Hello students, I'm Ajay Pal sir from Vivekanand School Bari. Now we start the next topic, analytic method of vector addition. Okay, इसके अंदर हम vector addition करेंगे two laws है, triangle law और next is parallelogram law. Okay, now we start this concept. First is triangle law vector addition. Triangle law vector addition most important है, आपके फिजिक्स के अंदर कई कॉन्सेप्ट के अंदर ये यूज होगा. It states that if two vectors acting on a particle at the same time are represented in magnitude and direction by the two sides of triangle, मतलब दो वेक्टर हैं, वो दोनों किसी ट्राइंगल के दो साइड की तरह वर्क कर रहे हैं एंड टेकिंग इन वन ऑर्डर, और उन दोनों को एक ही ऑर्डर के अंदर लेना है. और जो उनका रिजल्टेंट होगा रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इन अपोजिट ऑर्डर. जो तीसरा जो वेक्टर होगा वो अपोजिट ऑर्डर के अंदर हम लेंगे और वो रिजल्टेंट वेक्टर की तरह हमें बताएगा. तो लेते हैं, लेट टू वेक्टर ए एंड बी, मान लो दो वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो वेक्टर हैं, इंक्लाइंड एंड एंगल थीटा, किसी थीटा एंगल के साथ इंक्लाइंड है, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट सेम टाइम, दोनों एक ही टाइम के ऊपर किसी पार्टिकल के ऊपर लग रहे हैं. लेट दे रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड, और दो साइड ऑफ पी और पी के उसे इनको रिप्रेजेंट किया गया, टेकन इन सेम ऑर्डर, दोनों सेम ऑर्डर के अंदर है. देन अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग आर जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा थर्ड साइड दैट इन अपोजिट ऑर्डर, और उनका अपोजिट. अब देखो ये दोनों इस साइड है और इसका जो ऑर्डर है इस साइड है, तो अपोजिट ऑर्डर है इसका. ओके, चलो देखते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ आर आपने निकालना है, कैसे निकालेंगे? ये फार्मूला जो है आपका बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला. ओके, ड्रा Q1 परपेंडिकुलर टू OP प्रोड्यूस. Q1 आपने OP को थोड़ा सा बढ़ा के उसके ऊपर परपेंडिकुलर फोल्ड करवाना है. OP इज इक्वल टू ए, OP आपको पता ही है ये वेक्टर है, PQ B वेक्टर है और OQ R वेक्टर है, और इनके बीच में जो एंगल है दैट थीटा है. ओके, इन ट्रायंगल QNP ट्रायंगल, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर PN बाय में PQ क्या हो जाएगा आपको पता है, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज कोस थीटा होता है, और यहाँ से PN की वैल्यू आ जाएगी PQ कोस थीटा, और PQ क्या है B, तो B कोस थीटा आ जाएगा. सेम एज इट इज़ इसी के अंदर साइन थीटा क्या होता है, P बाय में H. ओके, तो QN P है, H क्या है PQ, तो P बाय में H हो जाएगा साइन थीटा, और QN आपका निकलेगा PQ साइन थीटा दैट इज B साइन थीटा. इन राइट एंगल ट्राइंगल ONQ वी हैव, तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर वी हैव OQ का स्क्वायर जो होगा, इस साइड का जो स्क्वायर होगा दोनों साइड के स्क्वायर के प्लस के बराबर होगा. तो आपको पता है OQ स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस NQ स्क्वायर. आपको तो यही साइड चाहिए, तो आप क्या करोगे इसके अंदर OP प्लस PN स्क्वायर, OP प्लस PN का स्क्वायर भी कर सकते हो प्लस NQ का स्क्वायर. R स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर जो हो जाएगा, OP क्या है आपका, OP क्या है, OP A है, A प्लस B कोस थीटा का स्क्वायर प्लस B साइन थीटा का स्क्वायर. अब इसका आप फार्मूला आइडेंटिटी लगाओ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा हो जाएगा, और B स्क्वायर जो आपका रहेगा दैट इज कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. ओके, तो आपको B स्क्वायर साइन थीटा, यहाँ से भी B स्क्वायर कोस, दोनों में से B कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बन जाएगा. ओके, तो आपके पास जो आर वेक्टर रहेगा वो क्या रहेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा का अंडर रूट. ओके, तो इस तरीके से आप रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो. नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ आर. अगर आपने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो आप टेंजेंट का फार्मूला लगाओगे, परपेंडिकुलर बाय में बेस आपको पता है. ओके, QN बाय में ON आ जाएगा, और यहाँ से आप वैल्यू पुट करोगे B साइन थीटा प्लस A प्लस B कोस थीटा, तो ये आपका टेंजेंट बीटा निकल जाएगा, डायरेक्शन निकल जाएगी उसकी. ओके, नेक्स्ट हम करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और सेम एज इट इज़ पैरेललोग्राम के अंदर हम कैसे निकाल सकते हैं, ये भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी. It to state that if two vector acting on a particle at same time, it is represented in magnitude and direction by the two adjacent side of parallelogram drawn from a point. अब मान लो एक ही टाइम के ऊपर दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम के दो साइड की रिप्रेजेंट कर रहे हैं. देखो OP
और ओ एस जो है ए और बी वेक्टर साइड की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, द रिजल्टेंट जो होगा रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बाय डायगोनल, और जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल से हमें पता चलेगा। ये डायगोनल आपको दिख रहा होगा, इससे पता चलेगा। तो देखते हैं, लेट टू वेक्टर ए एंड बी इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, दो वेक्टर हैं ए और बी किसी एंगल थीटा के साथ इंक्लाइंड है। ओके, पार्टिकल के ऊपर सेम टाइम पे। लेट दे बी रिप्रेजेंटेड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड, और दो एडजेसेंट साइड मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर ये डॉटेड से खुद पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देना। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर द रिजल्टेंट आर जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा डायगोनल ओ क्यू, और वो आपका रिजल्टेंट होगा और तीसरा वेक्टर होगा। तो आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है क्यू एन, सेम एज इट इज जैसे उसके अंदर ड्रा किया था, यहाँ पे एंगल थीटा रहेगा। ओके, नेक्स्ट ओ पी ए आपको पता है, ओ एस और पी क्यू बी पता है, ओ क्यू इजक्वल टू आर आपने लेट कर लिया, ये आपको पता है। ओके, ये एंगल भी आपको पता है थीटा एंगल होगा, एस ओ पी और क्यू पी एन, ये एंगल थीटा हो गए। ओके, क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल हैं। तो यहाँ से सेम एज इट इज़ वही आपने फार्मूला लगाना है। क्यू एन पी ट्राइंगल के अंदर जो पी एन होगा वो बी कोस थीटा, क्यू एन होगा बी साइन थीटा होगा, और राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग क्यू का स्क्वायर ओ एन स्क्वायर प्लस एन क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों साइड पुट करोगे तो वही फार्मूला लगा के आपके पास ये आ जाएगा रिजल्टेंट रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ओके, नेक्स्ट आपने इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, देखते हैं वो कैसे करेंगे। देखो, सेम एज इट इज़ आपने टेंजेंट बीटा लगाया था। ओके, यहाँ पे बीटा एंगल आपको पता है, ये वाला एंगल। ओके, ये बीटा ये वाला एंगल जो बीटा है, टेंजेंट बीटा क्यू एन बाय में ओ एन हो जाएगा ट्राइंगल के अंदर, अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बाय में बेस। तो इसमें वैल्यू पुट करोगे क्यू एन ओ एन को ओ पी प्लस पी एन भी लिख सकते हैं, तो बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कोस थीटा हो गया। ओके, अब इस फार्मूले से अगर आप कोस थीटा निकालते, ओके, कोस थीटा आपने इस फार्मूले के अंदर निकालना है। ओके, कोस आपको एक फार्मूला ऊपर आपने किया रिजल्टेंट का फार्मूला, उससे कोस थीटा निकालोगे तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय में 2ab हो जाएगा। ओके, इट्स नोन एज लॉ ऑफ कोसाइन, इसको लॉ ऑफ कोसाइन भी बोलते हैं। तो यहाँ से आपका कोस थीटा निकल जाएगा। ओके, अब देखते हैं, ड्रॉ पे परपेंडिकुलर पी एम ऑन ओ क्यू। आपने क्या करना है, पी एम परपेंडिकुलर ड्रा करना है ओ क्यू के ऊपर। ओके, आपने कर लिया। लेट पी क्यू ओ इज इक्वल टू अल्फा। ओके, ये एंगल आपके पास अल्फा है। अब इसी ट्राइंगल के अंदर ओ, कौन सी ट्राइंगल के अंदर, ओ क्यू एन के अंदर, ये बड़ी वाली ट्राइंगल के अंदर जो आपके पास एंगल है वो बीटा है। तो यहाँ पे आप इसका निकालोगे क्यू एन। ओके, क्यू एन कैसे निकलेगा, दोनों से आपने क्यू एन निकालना। क्यू एन कैसे निकलेगा, क्यू एन आपका जो निकलेगा ओ क्यू साइन बीटा। ओके, ओ क्यू आपको पता है ना साइन बीटा क्या होता है, साइन बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। तो इसी से आपका साइन बीटा से ये निकल देगा आर साइन बीटा निकला। ओके, अब सेम एज इट इज क्यू एन दूसरे ट्राइंगल से, इस ट्राइंगल से आपका जो निकलेगा वो बी साइन थीटा निकल जाएगा। इन दोनों को आप इक्वेट कर दोगे और इनके साइन आर बाय में साइन थीटा, बी बाय में साइन बीटा आ जाएगा। सिमिलरली आपने क्या करना है, पी एम इज इक्वल टू, ओके, जो पी एम है ये देखो, पी एम इज इक्वल टू ए साइन बीटा और बी साइन अल्फा से। ओके, ए साइन बीटा इज इक्वल टू बी साइन अल्फा। सिमिलरली आपका आएगा, अब आपने अगर आप वो वाला ट्राइंगल चेंज कर दोगे तो उसमें से आपका जो फार्मूला लिखेगा ए साइन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन बीटा। इन दोनों को इक्वेट करोगे तो ये आपका लॉ ऑफ कोसाइन के अकॉर्डिंग ये तीनों इक्वेट हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आपने क्या करना है, ये कहना बेसिकली आपने यहाँ तक लॉ ऑफ कोसाइन किया है। तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट पूरा, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू दी, जैसे आपने डायरेक्शन यहाँ से निकाली, मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल लिया, दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द डायरेक्शन। ओके, इस तरीके से आपने ये कॉन्सेप्ट करना। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ केस करने हैं। ओके, इसके अंदर केस क्या है, व्हेन टू वेक्टर एक्टिंग सेम डायरेक्शन, अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन के अंदर हैं तो आप क्या पुट करोगे, यहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा। कोस थीटा आप
कि आप थीटा 0 पुट करोगे, थीटा 0 इक्वल टू 1, तो यहाँ से आपका दोनों वेक्टर का जो एडिशन होगा इस तरीके से हो जाएगा, और आप टेंजेंट बीटा का वही फार्मूला लगा के वहाँ पे 0 पुट करके निकाल सकते हो। सेम एज इट इज़ वन टू वेक्टर एक्टिंग अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो आप कोस थीटा इक्वल टू -1 पुट करोगे, और वन टू वेक्टर राइट एंगल टू ईच अदर, जब दो वेक्टर राइट एंगल पे होंगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ओके, तो इस तरीके से आपने ये कॉन्सेप्ट कर। I hope you'll understand this concept. Take care, stay home, stay safe. Bye.